नमस्कार। जनहितार्थ ये सिटी चैनल की प्रस्तुति है। डाक टिकट। डाक टिकट हमारी संस्कृति के धरोहर है। इसमें देश, काल, परिस्थिति, संस्कृति का अलिखित आकलन होता है। हजारों हजारों साल बाद समय की कसौटी पर ये खरे उतरते हैं, सत्य परिस्थितियों को उजागर करते हैं। डाक टिकटों को जमा करने के शौक को फिलाटेली कहते हैं। इस शौक का जतन संपूर्ण विश्व में जतन पूर्वक किया जाता है। इसे प्रमोट करने तरह तरह के उपाय और योजना बनती है। कहीं प्रदर्शनी लिखती है तो कहीं स्पर्धा। इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण विश्व होता है। उद्देश्य मात्र एक जन जागृति। इस जन जागृति में शासन को करोड़ों करोड़ों का लाभ होता है। सन 1841 में डाक टिकट संग्रहण को फिलोस नामक यूनानी नाम से पहचान मिली और कालांतर में इसे फिलाटेली कहा गया। सन 1854 में रानी विक्टोरिया की छाप का 2 पैसों का डाक टिकट सर्वप्रथम हिंदुस्तान में छपा और प्रचार प्रसार में आया। भारत में हजारों की तादाद में तथा विश्व में लाखों की तादाद में डाक टिकट जमा करने वाले यानी फिलाटेलिस्ट है। भारत सरकार को फिलाटेली से करोड़ों की आवक है। इसीलिए शहर के प्रमुख डाकघरों में फिलाटेली काउंटर होता है। केवल 200 रुपए भरकर फिलाटेलिस्ट बना जा सकता है तथा समय समय पर प्रकाशित होने वाले डाक टिकट, कवर, ब्रोशर व अन्य पोस्टल सामग्री प्राप्त हो सकती है। समय समय पर भारत के अनेक शहरों में डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन होता है। कुछ वर्षों पूर्व यानी दिनांक 8 दिसंबर 2001 में अमरावती में भी अम्बापैक्स के नाम से डाक टिकट की प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। शायद यह प्रथम और अंतिम प्रयास था अमरावती के लिए। इस प्रकार विश्व के समस्त देश मिलकर वैश्विक डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं, जिसे देखने संपूर्ण विश्व के दुनिया के अनेक फिलाटेलिस्ट आते हैं। ऐसी ही एक डाक प्रदर्शनी दिनांक 13 फरवरी से 18 फरवरी तक दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हो रही है। इस प्रदर्शन की जानकारी, प्रचार, प्रसार हर डाकघर को करना आवश्यक है, लेकिन अमरावती के किसी डाकघर में यह व्यवस्था नहीं की जा रही है। इन डाकखानों में न कोई बैनर्स लगे हैं न कोई पोस्टर्स। भारत के घर आंगन में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जहां विश्व के समस्त फिलाटेलिस्ट आ रहे हैं। उन्हीं आयोजकों के घर में, कार्यालयों में मातम छाया हुआ है। इसे तो यूं कहा जा सकता है, बंद जहनों के दर दरीचों से, बंद जहनों के दर दरीचों से तुम न उम्मीदें रोशनी रखना, तुम न उम्मीदें रोशनी रखना। डस न ले आस्तीन के सांप कहीं, अरे डस न ले आस्तीन के सांप कहीं। इनसे महफूजे जिंदगी रखना, इनसे महफूजे जिंदगी रखना। बस यही कारण है इस फिल्म की निर्मित का। तो आइए देखते हैं।
दोस्तों, आपने अभी देखा हम हेड पोस्ट ऑफिस में रिकॉर्डिंग के लिए गए थे, मगर वहां के कुछ लोगों ने, कर्मचारियों ने हमें रिकॉर्डिंग से मना किया। अब आप ही बताइए, हेड पोस्ट ऑफिस कोई ऐसी जगह नहीं है जहां अपना कोई सैनिक छावनी हो या आयुध का निर्माण होता, जिसे अपन बोलते हैं कि सीक्रेट फोटोग्राफी करना मना है। ऐसा कोई स्थान नहीं है। इसके बावजूद अपनी गलती छुपाने के लिए इस जिसको हम कहेंगे कि सरासर जाहिलता का प्रदर्शन किया गया और मीडिया के साथ में इस प्रकार से बात की गई कि आप यहां की फोटोग्राफी मत कीजिए, यहां की फोटोग्राफी मत कीजिए। ये बोलने के बजाय अगर वहां बोर्ड लगाया रहता तो कोई फोटोग्राफी करता नहीं था। देखिए, अमरावती शहर का हेड पोस्ट ऑफिस मेरे पीछे, अभी अभी इस पोस्ट ऑफिस का रिकॉर्डिंग आपने देखा। अन्य पोस्ट ऑफिस के भी रिकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। इसमें आप देखिए कि कहीं भी दिल्ली में वैश्विक डाक प्रदर्शनी का जो आयोजन हो रहा है, इसका कोई भी बैनर पोस्टर कहीं भी लगा हुआ नहीं है। विशेष तौर पे ये बैनर पोस्टर ये हमने दिल्ली से मंगाए हुए हैं और शहर में अपने तरीके से कुछ स्थानों पर लगाए हुए हैं। आप देखेंगे कि भारत सरकार जिस कार्यक्रम के पीछे, जिस चीज के लिए लाखों करोड़ों रुपया लगा रही है, वो चीज ये हमारे हेड पोस्ट ऑफिस में इनको बताना भी गवारा नहीं है। न जनता को ये कोई जानकारी दे रहे हैं कि ऐसा कोई यहाँ पर दिल्ली में सम्मेलन हो रहा है या कोई प्रदर्शनी लग रही है, जबकि दुनिया के अनेक देशों से यहाँ लोग आ रहे हैं ये प्रदर्शनी देखने के लिए।